हेलो फ्रेंड्स। सीटेट के भाई फॉर्म भी आपके भर चुके हैं और इसका जो एग्ज़ाम है आपकी जो सीटेट है उसके एग्ज़ाम लगभग 15 जुलाई के बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे भाई इस वीडियो में। जो है हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखने वाले। इसके अलावा मैथ का निःशुल्क बैच भी अपना सोमवार से शुरू हो रहा है, तो उस बैच में भी आप जुड़ जाएँ। देखिएगा, वोइगतोस्की ने भाषा विकास सिद्धांत डैश प्रक्षेप्य प्रस्तुत किया। भाई वोइगतोस्की का जो भाषा विकास सिद्धांत था ना, वो व्यवहारवादी था, समाज सांस्कृतिक था, व्यवहार सांस्कृतिक था या संज्ञानवादी था। तो वोइगतोस्की का था समाज सांस्कृतिक। कैसा हो जाएगा? समाज सांस्कृतिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चन है तो आप कर लोगे। अगला है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं पे टारगेट करना है। यह एक सह प्रक्रिया है भाई, साथ साथ चलने वाली। ठीक है, साथ साथ चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो बच्चों को नियम बनाना इसमें नहीं सिखाया जाता। भाषा जो अर्जित करना है ना, उसमें बच्चों को नियम बनाना नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो आपका इनकरेक्ट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आपका डी आंसर करेक्ट रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भाषा को सीखना है और भाषा को अर्जित करने में अंतर क्या है। भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश या भाषा की जटिल संरचना है। तो भाषा का जो उपलब्ध परिवेश है, भाषा का जो उपलब्ध परिवेश है वो एक भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार बनता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है भाई, तो याद रखना इस क्वेश्चन को। ये जो है हिंदी पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समर्थ समावेश, कक्षा में लिखित आकलन। तो प्राथमिक में सिखाओगे तो आपको जो प्रिंट है, कक्षा में जो है प्रिंट, अगर जैसे मान लो प्रिंट सामग्री होंगी ना, तो उससे बच्चे जल्दी सीख पाएंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। तो इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। भाई बच्चों के जो है भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा सीख के आया है तो उसको भाषा ही नहीं सिखाएंगे अपन, तो ये भी नहीं होगा। बच्चों को जो है बोलचाल की भाषा को सुधारा नहीं जाए, मतलब कि जो अनुभव उसको पहले से है भाई, जितना नॉलेज है ना, उनका उचित प्रयोग करना उनको सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को या बाल साहित्य को? तो इसमें जो आपकी जो है सामाजिक जो अंतःक्रिया है, सामाजिक जो अंतःक्रिया है ना, वो आपकी भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक सहायक है। भाई भाषा को सीखना और सिखाना दोनों में ध्यान रखना, आपकी जो है ना सामाजिक जो अंतःक्रिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक जो आपकी अंतःक्रिया है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे क्या कई या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? तो प्राथमिक जो है स्तर, उस पर जो है आप हिंदी भाषा का शिक्षण कर रहे हो, हिंदी भाषा का आप हिंदी भाषा पढ़ा रहे हो, तो आप जो है किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा बल देंगे? आप हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों पर, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य रचनाओं पर, हिंदी भाषा का सौंदर्य पर, या हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पे? तो हिंदी भाषा का सौंदर्य और जो आपकी इसकी अलंकृतिता है उस पर अपन ज़्यादा ध्यान देंगे। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, मुहावरा लोकोक्ति फिर ये तो विशेष क्षेत्र हो गया है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा भैया। ये भी क्वेश्चन भी अच्छा है। अगला, भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? भाई पाठ्यपुस्तकें हैं, आकलन है, प्रकृति है, या आपका भाषा का परिवेश? तो पाठ्यपुस्तकें सबसे कम उपयोगी होती है, ध्यान रखना। भाषा सीखने और सिखाने में जो है सबसे कम उपयोगी और सबसे अधिक उपयोगी दोनों याद कर लो आप। सबसे कम तो जो है पाठ्य पुस्तकें उपयोगी रहती हैं, पाठ्य पुस्तकें जो है वो सबसे कम उपयोगी रहती हैं। सबसे अधिक पूछा जाए तो सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के साथ जो अंतःक्रिया होगी उसकी, समाज के साथ अंतःक्रिया, समाज के साथ अंतःक्रिया, ये अगर अधिक पूछे तो, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है भाई। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया ना,
ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट होता है ना, तो इसका ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका, आपको देखना है क्वेश्चन को, देखिएगा पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें आप कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखो भाषा, बच्चों के भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, बिल्कुल भाषा जो अर्जन है बच्चा जन्मजात प्रवृत्ति होती है भाई। इंपॉर्टेंट कथन है ये, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट कथन है ये। इस कथन पे पता नहीं, आप खुद पीछे के पेपर जब आप उठा के देखोगे ना, आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कितने क्वेश्चन इस कथन पे आए हुए हैं। ठीक है, बच्चे अपने भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, विद्यालय थोड़ी वो तो समाज में भी सीख जाते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से भाषा सीखते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलना है सीटेट के लिए। तो सीटेट का कोई भी टीचर एग्जाम दे लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन बन जाता है इस पे। तो दोस्तों क्वेश्चन हालांकि अपन ने कम ही कवर किया है, मैं सोच रहा हूँ कि डेली बेसिस पे लगातार क्लासेज आपकी होती रहे। इसके अलावा जो मैथ्स का निःशुल्क बैच है मैं आपको बता रहा हूँ, सोमवार से शुरू हो रहा है, सोमवार से 12 बजे लाइव क्लासेस रहेंगी डेली बेसिस पे, तो आप उन क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। तो बिल्कुल एक जो 10 क्वेश्चन है उनमें से कितने आपके सही हुए कमेंट करके बताना, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और जो है अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिएगा।